तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 10x10 मैट्रिक्स है और जिसका A5 जो है वो नल है। ठीक है, A5 करने पर नल मिल रहा है। तो अगर मैं इसके आइगन वेक्टर्स की बात करूं, नल मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स की वैल्यू क्या होगी, यानी A⁵ माइनस लैम्डा आई ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके जो आइगन वेक्टर्स आएंगे इस केस में वो λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 से लेकर के λ10 तक आएंगे। अब ये 0 आ रहा है और नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स क्या होंगे, वो 0 होंगे, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस लैम्डा 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 तो जो सारी वैल्यूज आएंगी वो 0 0 आएंगी, ये सब 0 होगा, 0 0 0 0 0। अब हमें ये पता है A⁵ की अगर आइगन वेक्टर्स 0 हैं तो लैम्डा की पावर m के 0 होंगे तो लैम्डा के भी 0 होंगे, तो यानी एक के जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो भी क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे सारे। तो यानी इसके भी आइगन वेक्टर्स क्या हो गए, 0 हो गए ए मैट्रिक्स के। अब इसके आइगन वेक्टर 0 हैं, इसकी आइगन वैल्यू 0 हैं, तो अब अगर इसकी बात करें तो हमें इसके आइगन वैल्यूज पता हैं। अब a प्लस आई निकालना है हमें, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इसके जो आइगन वैल्यूज आएंगी, ये जो आई वाली मैट्रिक्स है इसके आइगन वैल्यूज 1 होंगे। तो यानी अगर मैं इसके आइगन वैल्यूज की बात करूं तो a के साथ a है तो लैम्डा प्लस आई के जो आइगन वैल्यूज हैं यानी 1, ये इसके टोटल आइगन वैल्यूज हो जाएंगे लैम्डा लैम्डा। ठीक है, अब जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो इस ये यहाँ जो इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, 0 0 हैं ए मैट्रिक्स के, तो यानी 0 + 1 मल्टीप्लाइड विद 0 + 1 प्लस 0 + 1 मल्टीप्लाइड विथ 0 + 1 एंड सो ऑन, यानी 10 बार ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो 1 आने वाला है, तो इसका आंसर यहाँ 1 हो जाएगा।